वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक नई मूवी जिसका नाम है द प्रिंसेस ऑफ द यूनिकॉर्न, जिसमें एक एल्फ ड्रैगन को बचाने के लिए एक दूसरी शैतान एल्फ का सामना करती है। तो दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी एक मैजिकल लैंड बेयाला से शुरू होती है, जहां एल्फ के कई सारे कबीलों के साथ साथ कुछ ड्रैगन्स भी रहा करते थे और वो एल्फ को अपने ड्रैगन्स की रक्षा करने के लिए रखते थे। और हर साल ड्रैगन फेस्ट वाले दिन उन्हें वो अंडे वापस कर दिए जाते थे ताकि बेबी ड्रैगन सबसे पहले अपने मॉम डैड को देख सके। लेकिन फिर एक दिन अचानक से शैडो एल्फ की क्वीन ओफीरा ने उन सभी अंडों को चुरा लिया और सन कबीले की प्रिंसेस सूरा को भी अपने साथ ले गई और ड्रैगन भी एक एक करके वहाँ से चलते गए और ओफीरा की बढ़ती हुई ताकत ने बेयाला के मैजिक को फेल कर दिया। उसके बाद हमें पता चलता है कि सूरा शैडो कैसल से भाग निकली है और ओफीरा अपने सैनिकों से उसे पकड़ने के लिए कहती है और वो सभी उसके पीछे भागते हैं। वहाँ की दो एल्फ भी सूरा की मदद करने की कोशिश करती हैं, ज़ारो और नूरी, लेकिन आगे जाकर वो फिर भी पकड़े जाते हैं। वहाँ पर सूरा अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, जिस पर अपने अभी से उसने पूरी तरह काबू नहीं पाया है और उसकी इसी गलती की वजह से नूरी पकड़ी जाती है। इधर ज़ारो और सूरा सन कबीले में आते हैं और ज़ारो सूरा से दोबारा मिलने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम उसकी बहन फिया को देखते हैं, जो उसके वापस आने से बहुत खुश होती है, लेकिन वो देखती है कि उसके पंख बिल्कुल शैडो क्लाइंट जैसे हैं। लेकिन वो कहती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम एक सन क्लाइंट ही रहोगी। थोड़ी देर बाद हम एक दूसरी एल्फ मार्विन को देखते हैं, जो पेड़ पर सोई होती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके पेड़ के नीचे एक ड्रैगन का अंडा रखा हुआ है और अंडे में कुछ हलचल की वजह से उसके पापा ड्रैगन को एकदम से पता चल जाता है, जो थोड़ी ही दूर वहाँ पे गुफा में रह रहे होते हैं। और ये देखकर उसके पापा ड्रैगन उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सूरा भी अपने एक बर्ड कुकू के साथ वहाँ खेल रही होती है। वो देखती है कि सभी पौधे बिना मैजिक के सूख रहे होते हैं। तभी वहाँ पापा ड्रैगन आ जाते हैं। वो पापा ड्रैगन को देखकर बहुत ही खुश होती है कि अभी ये प्रजाति जिंदा है, लेकिन वो पापा ड्रैगन अपनी शक्ति से वहाँ के कुछ फूलों को खिला देता है। तभी उसे याद आता है कि आज उसकी बहन नीला क्वीन बनने वाली है और वो जल्दी से राजमहल की तरफ निकल जाती है। इधर मार्विन की नज़र उस अंडे पर पड़ती है और उसे लगता है कि ये ज़रूर कोई मैजिकल पत्थर है। वो उसे उखाड़ कर वहाँ से ले जाने लगती है। वो सोचती है कि इसे देखकर क्वीन बहुत खुश हो जाएगी। आगे का सीन हम पैलेस का देखते हैं, जहां ईला अपने राज तिलक के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन उसे इस बात की चिंता है कि आखिर वो ये सब कैसे संभालेगी, क्योंकि एक तरफ तो ओफीरा की ताकत है वो जो बढ़ती ही जा रही है और दूसरी तरफ सभी कबीलों में बिल्कुल नहीं बनती। तभी सूरा और फेया उसे ड्रैगन के बारे में बताती है, लेकिन उसे लगता है कि वो सिर्फ उसका मन रखने के लिए कह रही हैं। जल्दी ही फंक्शन शुरू हो जाता है और जैसा कि हमने देखा कि शैडो कबीले को छोड़कर बाकी सारे कबीले वहां पर आए होते हैं, जो एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। फिर ईला अपना ताज एक्सेप्ट करती है और रिवाज के मुताबिक सूरा और फेया को कबीले के रॉयल कंगन पहनाती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे रेबन्स आ जाते हैं और सूरा बताती है कि ये सब ओफीरा के रेबन्स हैं और ओफीरा उनके ज़रिए हमें देख सकती है। ओफीरा फंक्शन में ना बुलाए जाने की वजह से बहुत ही नाराज़ होती है और वो कहती है कि जल्दी ही तुम्हें मुझे अपनी क्वीन मानना होगा। हम नूरी को भी देखते हैं, जो असल में ओफीरा की ही भतीजी है और वो उसे शैडो क्लैंड की अगली क्वीन बनाना चाहती है, लेकिन नूरी को इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। दूसरी तरफ रेविन्स की वजह से पैलेस में भगदड़ मची हुई है और इससे मार्विन से वो अंडा छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। तभी हम ज़ारा को वहाँ आते हुए देखते हैं और उसका यहाँ आना किसी भी एल्फ को पसंद नहीं आता। तभी ईला बताती है कि इसी ने हमारी प्रिंसेस सूरा की जान बचाई थी। तभी मार्विन देख रही होती है कि उसका पत्थर क्रैक हो रहा है और उसमें से एक बेबी ड्रैगन का पाँव बाहर आता है और फेया उसे जल्दी से ढक देती है। मार्विन उसको खाली कराने के लिए बोलती है, लेकिन वो बोलते हैं कि ये तो कुछ अलग है। तभी सबको पता चलता है कि मार्विन ड्रैगन की भाषा समझ सकती है और इस बेबी ड्रैगन का नाम नुकुर है और वो अंडे से बाहर आना चाहता है, लेकिन वो सब उसे मना कर देते हैं और सूरा उसे बताती है कि इसे पहले अपने पेरेंट्स को देखना होगा। अगर ये ऐसा नहीं करता तो इसका मैजिक चला जाएगा और ये एक आम ड्रैगन बनकर रह जाएगा। तभी ईला को एक आइडिया आता है। वो ड्रैगन फेस्टिवल को दोबारा शुरू करना चाहती है, जिससे कि ड्रैगन उनके किंगडम में दोबारा वापस आ सके, लेकिन सूरा उसे बताती है कि बिना सभी कबीलों के ये मुमकिन नहीं है। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन उन्हें पता है कि ओफीरा इसमें हिस्सा कभी नहीं लेगी। तब सूरा कहती है कि हमें ओफीरा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नूरी भी एक
क्वीन है और उससे काम चल जाएगा। फिर ईला इसके लिए एक दिन प्लान करती है और वो सबसे पहले स्नो क्वीन को मनाने की कोशिश करते हैं। उधर हम देखते हैं धीरे धीरे ईला सभी कबीलों को मनाने में लग जाती है। उधर हम देखते हैं कि ओफिरा रेवन के थ्रू भी ये सब देख रही होती है। तब नूरी उससे कहती है कि आपको ज़िंदगी जीने के बारे में क्या पता, उनको अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना आता है। ओफिरा समझ जाती है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है और वो उसे पता करने के लिए उनके पीछे काले पंछियों को भेजती है। उसको देखकर वो भागने लगते हैं और उनसे पता करवाने के लिए वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। उधर सूरा भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख गई थी। वो उनसे बचने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसे अभी उन्हें कंट्रोल करना नहीं आता था, जिससे वहाँ भयंकर तबाही हो जाती है और उसकी सहेली सारा उससे घायल हो जाती है। लेकिन वो उससे मिलकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो? वो ठीक होती है और वो आगे चलने की कोशिश करते हैं। उनको पता है कि हमें सभी कबीलों को एक करना होगा, लेकिन मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती। उसके बाद वो एक विंग वाले अंकल से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें सभी कबीलों के सरदारों को मनाना था। लेकिन ओफिरा, जो कि ये सब कुछ जानती थी, लेकिन अभी तक उसे पूरी तरह सच्चाई का पता नहीं था कि आखिर बात क्या है। इसके लिए वो उन रिबन्स को उनके पीछे भेजती है। आगे सूरा और उसके दोस्तों को चलते हुए रास्ते में एक गड्ढा चमकता हुआ दिखाई देता है। वो सब वहाँ से होते हुए एक फेमस मैजिशियन बिलारा के पास पहुँचते हैं, जिसे काफ़ी समय से किसी ने नहीं देखा था। बिलारा उन्हें बताती है कि ड्रैगन के करीब रहने से उनका मैजिक और बढ़ जाता है और मार्वन का मैजिक है उनकी भाषा समझना, और तभी खेलते हुए उसका शरीर टूट जाता है। बिलारा जल्दी से उसकी आंखों को ढकने के लिए कहती है। तब वीना उससे पूछती है कि उसने बाकी के एग्स को कहाँ छुपा कर रखा है। तब बिलारा कहती है कि ओफिरा बहुत ही चालाक लेडीज़ है और उसने वो एग्स कहाँ छुपा रखे हैं वो किसी को पता नहीं है। उसके बाद वो उसे एक ब्लू डायमंड के पास लेके जाती है। वो उसे बताती है कि ये हमारे क्लैंड का एक पवित्र पत्थर है और हर एल्फ यहाँ पर खुद को डिस्कवर करने के लिए आती है। वो उसे अपनी पावर पर भरोसा रखने को कहती है। वो उन्हें सफ़र में आगे जाने के लिए एक वोट देती है और साथ में अपने पेट यूनिकॉर्न से मिलवाती है। तभी हम ओफिरा के रिबन्स को देखते हैं, जो नुकुर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मार्वन उसे एंड टाइम मराकर बचा लेती है। तब बिलारा भी उनसे इजाज़त लेती है और कहती है कि मैं उन्हें फेस्टिवल वाले दिन मिलूंगी। ओफिरा एक ड्रैगन को देखकर हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि मैं ये फेस्टिवल नहीं होने दूंगी, और तभी बाकी के साथी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी सूरा एक स्टोन को अपनी ओर आते हुए देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। नूरी भी ओफिरा को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ओफिरा कहती है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ और तुम्हारा फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है, इसी से तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। सूरा उस स्टोन को अपनी पावर से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये कहकर ओफिरा ये बोलती है कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकती, और वो उससे एक थंडर फॉर्म से अटैक करती है, जिसका सामना सूरा नहीं कर पाती और उनका जहाज भी टूट जाता है। वो सब बेहोश पड़े होते हैं और जैसे ही उनको होश आता है वो खुद को एक टापू पर पाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो शैडो क्लैंड के टापू पर पहुंच चुके हैं, जहां पर ओफिरा उनका स्वागत करती है। लेकिन वो ओफिरा से बहुत दूर होते हैं और क्लैंड के ज़रिए वो कहती है कि अब उन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सूरा को पता है कि वो हमसे क्या चाहती है और ये सब अकेले नहीं कर सकते। तब सूरा को एक आइडिया आता है। वो मार्विन से अकेले ही उस ड्रैगन को वहाँ पर लेकर जाने के लिए कहती है, लेकिन फेया और ज़ारा को लगता है कि मार्विन एक केवल छोटी बच्ची है और वो ये सब नहीं कर पाएगी। तब मार्विन उनसे कहती है कि तुम्हें याद है बिलारा ने मुझे एक स्पेशल एल्फ बताया था और एक वही है जो ड्रैगन से बात कर सकती है। फिर उनका इशारा मिलते ही कुक वहां आग लगा देता है और वैसा होते हुए देखकर मार्विन ड्रैगन को लेकर वहां से निकल जाती है। सूरा और उसके दोस्त भी छुप जाते हैं और फिर को कुछ नज़र नहीं आता और वो रेवन से उन सबको ढूंढने के लिए कहती है। वो ये जानती है कि वो यहाँ नूरी को छुड़ाने आई है ताकि वो फेस्टिवल को पूरा कर सके। फिर वो कुछ मैजिक के ज़रिए सूरा को एक संदेश भेजती है। वो कहती है कि तुम ड्रैगन के बदले नूरी को छुड़ा सकते हो, और कुछ सोचकर सूरा भी उसकी बात मान जाती है। उधर दूसरी तरफ हम मार्विन को देखते हैं, जो सभी मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ बिलारा और बाकी की सभी एल्फ क्वीन सरदार वो सभी उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब वो आए। उधर हम देखते हैं कि सूरा उस एक्स को लेकर ओफिरा के पास पहुंच जाती है। ओफिरा उसे बताती है कि मैंने तुम्हें यहाँ धोखे से बुलाया है, मैं तो केवल तुम्हें पकड़ना चाहती थी। लेकिन सूरा कहती है कि ये फेस्टिवल हमारे भले के लिए हो रहा है। लेकिन ओफिरा कहती है कि तुम में से कोई भी इस शक्ति के काबिल नहीं है
और ये शक्तियाँ तुम्हें मैं कभी भी नहीं मिलने दूँ। वो अंडे को उन सब से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि उसमें तो कोकू छिपा हुआ है। गुस्से में आके वो उन सबको ड्रैगन से चिपका देती है और पूछती है कि बताओ वो ड्रैगन एग्स कहाँ है। तभी वो उसको ड्रैगन गुफा की ओर इशारा करते हुए देखती है। वो सभी रेवंस को उसी तरफ जाने के लिए कहती है और दूसरी तरफ हम मार्विन को देखते हैं जो उस गुफा तक पहुंच चुकी होती है। और यहाँ पे नुकुर पहली बार अपने मॉम डैड को देखता है और वो जैसे ही आंखें खोलता है उसके सामने उसके मॉम डैड होते हैं। उसके मॉम डैड भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। ये देखकर मार्विन को भी बहुत खुशी महसूस होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो रेवंस वहाँ पर आ चुके होते हैं, लेकिन नुकुर अब उनसे कहाँ डरने वाला था। वो अपने मॉम डैड के साथ मिलकर उन्हें वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ ओफिरा उन सबको जेल में डालने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे नूरी ने खुद को छुड़ा लिया होता है और नूरी उन सब का सामना करती है और वो सबको छुड़ाकर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। सूरा और ओफिरा आपस में भिड़ने के लिए चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर अपनी शक्तियों को इस्तेमाल कर रहे हैं और नीचे बाकी साथियों ने सबका सफाया कर दिया होता है। और इस पर ओफिरा अपनी थंडर होम की पावर का इस्तेमाल करती है, जिसका पावर सूरा अभी भी नहीं झेल पाती और वो नीचे आकर गिर जाती है। सूरा के फ्रेंड्स उसे चेक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके जो ब्रेसलेट है वो चमकने लग जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि एल्विन ने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया है और उनके अंदर एक अजीब सी पावर महसूस होती है और वो उससे मिली ताकत को दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करती है और उनके पीछे खड़े सभी ड्रैगन भी चमक उठते हैं। लेकिन इस बार की हुई पावर का इस्तेमाल ओफिरा नहीं झेल पाती और एक छोटे से बादल में बनकर वो फट जाती है। उसके फटने की जो रोशनी है वो वहाँ पे खड़े हुए फेस्टिवल में सभी लोगों तक पहुँचती है, लेकिन वो देखते हैं कि उसके बाद का मौसम साफ़ हो जाता है। वो देखते हैं कि ओफिरा एक पत्थर के स्टैचू में बदल चुकी होती है और वो एग्स के अंडों को उनकी छिपी हुई मूर्तियों में देख लेते हैं। उसके बाद ज़ारा देखता है कि अब फेस्टिवल का टाइम भी होने वाला है। वो जहाज़ के साथ उनकी तरफ बढ़ते हैं। नुकुर और उनकी फैमिली भी उनके साथ है। हम देखते हैं कि नूरी को शैडो क्लाइंट का अगले क्वीन बना दिया गया है और सभी एल्फ को ये मंजूर होता है। वो ड्रैगन एग्स को वहाँ लेकर आते हैं तो बिलारा कहती है कि अब फेस्टिवल शुरू किया जाए। एंड में हम उन सभी को पार्टी करते हुए देखते हैं। तो इस हैप्पी एंडिंग के साथ इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।